कब्रिस्तान में अगर आपने अपने किसी मरहूम की कब्र के साथ लगाना है तो याद रखिए कि वो जगह आपकी अपनी नहीं है, कि अब आप जो है वो यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं और लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। शब बारात का चांद निकलने के बाद हर मुसलमान कब्रिस्तान की सफाई शुरू कर देते हैं। कब्र के ऊपर जो घास होता है या बड़े पेड़ पौधे होते हैं तो उसे उखाड़ देते हैं। शब बारात में अगरबत्ती या मोमबत्ती कब्रिस्तान में या कब्र के ऊपर जलाते हैं। शब बारात में पटाखे फोड़ते हैं। तो क्या ये सब चीजें शरीयत में जायज है या नाजायज है? आज मैं आप लोगों को उलमाए किराम के मुदल्लल बयानात सुनाऊंगा और ये वीडियो बहुत ही अहम और खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए सबसे पहले उलमाए किराम के बयानात को सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। पानी छिड़कने से ना तो साहिब कब्र को कोई नफा है, ना ये कोई ऐसा सवाब का काम है कि शरीयत ने कहा हो पानी छिड़कोगे तो इस पे तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। ये सिर्फ अगर इस नियत से आप छिड़क रहे हैं कि जी कब्र पे छिड़क दें ताकि मिट्टी जो है वो ना उड़े, थोड़ी गीली होकर जम जाती है, वरना मिट्टी उड़ने का अंदेशा हो तो ठीक है, वरना फी नफ्सी इससे ना मुर्दे को नफा है, ना शरीयत ने पानी डालने को फी नफ्सी ही कोई सवाब का काम कहा है। इसी तरीके से आप इसी सोच के साथ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कब्रिस्तान है, उसका असल मकसद तो ये है कि तदफीन हो वहाँ पर। ठीक है। अब जो कब्रिस्तान में रास्ते होते हैं, यानी जो डेवलप्ड कब्रिस्तान है वहाँ बाकायदा रास्ते होते हैं, तो रास्तों की साइडों पर पौधे आमतौर पर लगाए जाते हैं। जी। तो वहाँ जो चलने का रास्ता है उसकी साइड पर वो भी वो पौधा कि जिसकी जड़ें जमीन में गहरी ना जाती हों। ठीक है। क्योंकि अगर वो पौधा लगा दिया कि जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाएंगी तो उसके कई नुकसान आते हैं। एक तो ये कि जो उसके साथ जगह है उस पर कब्र नहीं बन सकेगी, और फिर दूसरी बात यह है कि जब हवा आती है, शदीद किस्म की आंधी होती है तो दरख्त हिलता है और उससे कब्र मुनहदम भी हो जाएगी। और तीसरा ये कि कब्रिस्तान में लगाना यानी कि इससे हटकर यानी बड़ा दरख्त लगा देना, जगह अगरचे खाली पड़ी है तो जिस मकसद के लिए वक्फ हुई है जगह उसको उसके मकसद से हटाना है। तो लिहाजा ऐसी जगहों पर भी वहाँ पर लगाए जाएं, जैसे या तो बाहर, जैसे दीवार से बाहर लगा दिए जाएं, और या फिर ये है कि बिल्कुल छोटे पौधे वो लगा दिए जाएं। अच्छा, कब्रों के ऊपर जो आमतौर पर लगाते हैं ना वो घास होती है, ये छोटा सा पौधा होता है, यानी उसकी जड़ें गहरी नहीं होती। इसलिए अगर किसी कब्रिस्तान में अगर आपने अपने किसी मरहूम की कब्र के साथ लगाना है तो याद रखिए कि वो जगह आपकी अपनी नहीं है, कि अब आप जो है वो यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं और लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। किसी किसी कब्रिस्तान में देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, कहीं जंगल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और कहीं पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से कब्र में फटन और शिगाफ पैदा हो जाती है। तो अब बाज लोग सवाल ये पूछते हैं कि कब्र में जो बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं क्या उनको हम काट सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, या इसका मसला क्या है? कब्र में जो दरख्त उगते हैं, एक रिवायत में आया है कि कब्र में जो हरे भरे दरख्त होते हैं नॉर्मल कंडीशन में उनको काटना मना है, क्योंकि रिवायत में आया है कि जब तक हरे भरे दरख्त कब्रिस्तान पर होते हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में तस्बीह बयान करते हैं और उसका सवाब जो है वो उस मुर्दे के रूह को इसाल भी हो जाता है। यानी ये घास जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, तो ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और उसका सवाब उस कब्र वाले को मिलता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कब्र के हरे भरे दरख्तों को, घास को काटना या उखाड़ना मना है, लेकिन अगर कहीं पर जरूरत पेश आ जाए या कब्र में जंगल की शक्ल इख्तियार हो जाए तो उस सूरत में हमारे उलमा ने काटने की इजाजत दी है। तो अब रही बात ये जो दरख्त काटे जाएंगे उसका पैसा किस काम में सर्व किया जाए, किस काम में लगाया जाए, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है। पहली सूरत ये हो सकती है कि उन दरख्तों को लगाने वाला कौन है, उनका मालिक कौन है। अगर किसी पार्टिकुलर आदमी ने, किसी खास आदमी ने उन दरख्तों को लगाया है तो फिर कब्रिस्तान के दरख्तों का मालिक वही आदमी होगा। अब उस शख्स को इस बात की इजाजत होगी, वो चाहे तो उन दरख्तों को बेच दे, चाहे कब्रिस्तान में रहने दे, वही उसका मालिक है, उसकी मर्जी। लेकिन अगर उसका मालिक कोई मालूम नहीं है, वो दरख्त खुद ब खुद कब्रिस्तान में उग गए हैं, उगकर बड़े हो गए हैं,
या तमाम गांव के लोगों ने मिलकर कब्रिस्तान के नाम पर ही वक्फ के तौर पर उसको लगा दिया है, कोई खास मालिक उसका नहीं है। तो इसी कंडीशन में हमारे उलमा ने फरमाया कि फिर उस दरख्तों को काटा जाए, काटने के बाद उसके पैसे उस कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल में लगाइए, या कब्रिस्तान को घेरने के काम में लगाइए, या कब्रिस्तान के किसी भी रिफाही काम में जो कब्रिस्तान के लिए फायदेमंद हो उसमें उस पैसे को सर्व किया जा सकता है। तो हमने जाना कि अगर कब्रिस्तान के दरख्त किसी खास आदमी के नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि उस इलाके में जो बड़े आलिम दीन है उनसे आप मसला पूछ लें और उनसे इजाजत ले लें। उसके बाद आप कब्रिस्तान के दरख्त को काट कर बेचिए और उसको कब्रिस्तान के किसी अच्छे काम में सर्व कर दीजिए। यही इसका सही मसला है। 14 और 15 शाबानुल मुअज्जम की दरमियानी रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, बारात अरबी का लफ्ज है, छुटकारे की रात। उनका क्लेम है कि ये जहन्नम से छुटकारे की रात है। ये लादा बात है कि जहन्नम से छुटकारे की रात मना रहे होते हैं और नीचे जहन्नम की वो चीज़ भड़का रहे होते हैं, पटाखे और अनार और पता नहीं क्या कुछ आग वाली चीज़ें छोड़ रहे होते हैं। अगरचे इस अमल को कोई भी मकबा फिक्र ऑन नहीं करता, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में किसी फिरके के ज़रिए असर ये बात आई है ना, और वो उस फिरके वालों को पता है। ये वही लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में लाइटिंग करवाते हैं इस रात को, और हम भी उसी फिरके से, बरेलवी फिरके से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोग भी बचपन में ये सारे पटाखे छोड़ते रहे, तो हमने हिंदुओं से तो नहीं सीखे थे, हमने तो कभी भी हिंदुओं के साथ कहा भी नहीं किसी को ना। जो नौजवान लड़के या बच्चे जो भी गलियों में इस रात में पटाखे और आतिशबाजी चलाने के लिए निकल आते हैं, उनको भी मैं कहूंगा आप भी बेटा मस्जिद की तरफ आप अपनी तवज्जो करें, आप भी आए, अल्लाह के घर की तरफ आए। ये आतिशबाजी करके अपने माल को जाया करें, ना इसराफ का गुनाह अपने जिम्मे लें, ना लोगों को तकलीफ पहुंचाने का गुनाह अपने जिम्मे लें। फिर बिलखुसूस कई लोग ऐसे होते हैं कि इनकी इसी आतिशबाजी की वजह से बसा औकात आग लगती है और कितनी जानें जाया हो जाती हैं, लोगों के माल जाया हो जाते हैं। ये तो बाद में यही देखते हुए सामने, चाहे वो शादियों में ऐसा कुछ मामला आतिशबाजी करते हैं या किसी और मौके पर खुशी समझकर कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये वो काम ही ऐसा मजमूम और बुरा काम है जिसमें माल भी जाया हो रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को तकलीफें भी पहुंचा रहे हैं और जान जाने का भी खतरा है। कितने गुनाह अपने जिम्मे जो है वो ले रहे होते हैं। तो इसलिए जो भी ऐसे लड़के, ऐसे नौजवान बच्चे ये काम करते हैं, उनके घर वालों को भी चाहिए कि वो उनको इन चीज से रोकें, इससे बाज करें। अगर आप अपनी तरफ से उन्हें पैसे ही देकर ये काम करवाते हैं, गोया कि इन मानों में कि भाई ठीक है ये पैसे ले लो, जो चलाना है चलाओ, जो करना है करो, तो फिर ये तो आप भी शरीक हो रहे हैं इस मामले के अंदर। तो लिहाजा इस रात के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए ऐसे तमाम अहबाब और घर वाले वो कोशिश करें कि उनके बच्चे ये बुराई की तरफ ना जाएं, ये आतिशबाजी और पटाखों और ऐसी बुरी मजलिसों की तरफ ना जाएं, बल्कि इनके रुख मसाजिद की तरफ करिए। से वैसे रोशनी तो कोई होती नहीं है, ठीक है। अगरबत्ती आमतौर पे खुशबू के लिए ही लगाई जाती है, और असल होता है मोमबत्ती वगैरह जलाना, मोमबत्ती जो होती है उसके ज़रिए से रोशनी की जाती है। लेकिन आज के दौर में ज़ाहिर है कि मोमबत्ती की तो कोई हाजत असलन ही नहीं है। वैसे भी कब्र के ऊपर तो मोमबत्ती जला नहीं सकते। आजकल टॉर्च के ज़रिए, मोबाइल के अंदर ही टॉर्च होती है जिसके ज़रिए रोशनी कर दी जाती है। तो इसलिए रोशनियों का तो कोई मसला अब आजकल के दौर में रहा नहीं। अब रहा अगरबत्ती, अगर इसलिए जला रहे हैं कि इसके ज़रिए से आने वालों को खुशबू पहुँचे और राहत हासिल हो। मुर्दे को इससे किसी तरह की राहत हासिल नहीं होने की कि आप खुशबू जलाएंगे तो ये नहीं होगा कि उसको उसकी खुशबू पहुंचे। अगर ये तस्वुर रखते हैं तो फिर बातिल तस्वुर है। हाँ, चूंकि लोग फातिहा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अहले ईमान वहां पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए आप उनको राहत पहुंचाने के लिए उनको मजा आए, लुत्फ आए और उनसे तकलीफ दूर हो, इसलिए आप वहां पे अगरबत्ती लगाते हैं। तो कब्र से हटके किसी मकाम पे आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने उलमाए किराम के बयानात को सुन लिया। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कब्रिस्तान में या कब्र के ऊपर जो घास होते हैं उसके बारे में क्या हुक्म है, उलमाए किराम ने बयान फरमा दिया। इसी तरह से जो है अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना कब्रिस्तान में या कब्र के ऊपर, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि अगर आप जलाना चाहते हैं तो कब्रिस्तान से जो है बाहर जलाए। इसी तरह से पटाखे फोड़ना शबे बारात में, ये सब फजूल खर्ची है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।